Hello everyone. So this is our channel Tradiopathy. You are watching us on YouTube and we have our Instagram page named with Tradiopathy, as well as on YouTube you can find Tradiopathy also. Okay, so we have uploaded one video which we have discussed last time. So today we are going to look at the roadmap for becoming a pro trader. So let's get started with from basic, right? So what is the first thing that we need? First of all, we need a डीमैट अकाउंट. ओके, डीमैट अकाउंट इज ओनली चलो ठीक है, बाद में इस बारे में डिस्कस करेंगे कि डीमैट अकाउंट होता क्या है. पहले हम बात कर लेते हैं रोड मैप में क्या क्या चीजें आती हैं. पहले हमें चाहिए एक डीमैट अकाउंट, इसके बारे में हम बात करेंगे. फिर हमें टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, फिर फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है, उसके बाद मनी मैनेजमेंट सीखना है, रिस्क मैनेजमेंट सीखना है, ट्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, ट्रेडिंग सेटअप क्या होता है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज क्या होती है. इस पे मैंने एक स्टार लगाया हुआ है. क्यों? क्योंकि यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ये सब सीखने के बाद हमें काम में लानी है. उसके बाद हम एक लाइव ट्रेड करेंगे और उसकी लाइव जर्नलिंग करेंगे. जर्नलिंग क्या होता है वो भी हम बाद में देखेंगे. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम कैसे शुरू करने वाले हैं. तो ट्रेडिंग को हमने 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है. फर्स्ट है टेक्निकल एनालिसिस. इसमें हम क्या पढ़ेंगे वो भी हम आगे देखेंगे. ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग एक ही तरीके से सेम चीज़ है, लेकिन ट्रेडिंग का क्या मतलब है? ट्रेडिंग होती है बाइंग फर्स्ट एंड देन सेलिंग, राइट. इन्वेस्टिंग क्या होती है? इन्वेस्टिंग होती है बाइंग फॉर अननोन टाइम पीरियड. ठीक है, हो सकता है कब तक आप होल्ड करोगे उस चीज़ को, कब तक आप बाय करके होल्ड करोगे, जब तक आपको नीड नहीं पड़ जाएगी. ठीक है, मान लो कि आपने 100 शेयर मारुति के लिए जो कि 10,000 के हैं, और अब आप उनको कब सेल करोगे? जब आपकी बेटी की शादी होगी या खुद की शादी होगी या ऐसा कुछ, मतलब. ठीक है, तो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में बस यही डिफरेंस है. ट्रेडिंग होता है कि आपने बाय किया तो आप उसको सेल करने वाले हो, जल्दी ही सेल करने वाले हो. इन्वेस्टिंग क्या होता है? आप डाल करके भूलने वाले हो. ठीक है, तो इन दोनों चीज़ के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है. इन्वेस्टिंग के लिए हमें पता होना चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है. और इन दोनों के लिए ही रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है और मनी मैनेजमेंट क्या होता है. ठीक है, इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हम आज अगर हम शुरू करेंगे तो हमें सबसे पहले सीखना पड़ेगा टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है. अब एक तरीके से ये भी इसका रोड मैप मान लो आप लोग. ठीक है, चार्ट डिटेल्स. सबसे पहले हम एक करेंगे ट्रेडिंग व्यू का टूर करेंगे. ठीक है, मैं उसमें आपको बताऊंगा एक चार्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या लगती हैं. ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कैंडलस्टिक क्या होती है, कैसे बनती है, कितने तरीके की होती है. उसके बाद हम देखेंगे कैंडलस्टिक के पैटर्न. कैंडलस्टिक का पैटर्न यानी कि 2 और मोर कैंडलस्टिक टुगेदर फॉर्म अ पैटर्न. कई सारी कैंडल में 2 या 2 से ज़्यादा कैंडल मिल करके एक पैटर्न बनाती है, और उससे ही हम कुछ कंक्लूजन निकालते हैं कि ये अब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा. ठीक है, इसके बाद आते हैं चार्ट पैटर्न. कैंडलस्टिक होता है कैंडल्स को मिला करके बनता है. चार्ट पैटर्न क्या होता है? आपको बहुत सारी, मतलब कि कई सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को मिला करके एक चार्ट पैटर्न बनता है. ठीक है, इसके बाद है इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स. इंडिकेटर के बारे में हम बाद में बात करेंगे, ऑसिलेटर के लिए हम बाद में बात करेंगे. बस ये अभी आप ये जान लो कि ये 2 चीज़ें होती है जो हमें पता होनी चाहिए. इसके बाद मैं आपको 3 सिंपल स्ट्रैटेजीज देने वाला हूँ, जिससे मैं भी लाइव ट्रेड करूंगा, और मैं आपको इन 3 सिंपल स्ट्रैटेजीज से बताऊंगा कैसे आप 7 दिन तक लगातार अपना 10% या फिर 1000 रुपीज़ अर्न कर सकते हो. टेक्निकल एनालिसिस के बाद हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस. ठीक है, अब इसका रोड मैप क्या होगा कि रोड मैप इसमें कुछ भी नहीं होगा, बल्कि इसमें क्या होता है कि एक तरीके से ये मैथ होती है टोटल. ठीक है, मैथ होती है और थोड़ा सा प्रेडिक्शन होता है कि अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो वो फाइनली ग्रो ही करेगी आने वाले टाइम में. अब मान लो कोई कंपनी पे कर्जा हुआ है तो वो नीचे जाएगी, पक्की सी बात है ना. जैसे अडानी भी हुआ. अडानी खैर एक एक्सेप्शनल केस है कि उसके ऊपर डेट है, लेकिन वो क्लियर करता जा रहा है. तो जब वो डेट लेता है तो वो नीचे जाता है, जब वो डेट क्लियर करता है तो वो ऊपर जाता है. ठीक है, ऐसे होता है. ये होता है फंडामेंटल एनालिसिस के अंडर. ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट लॉस कितना है, डेट कितना है, फ्यूचर के प्लान्स क्या है, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, एबिटा मार्जिन क्या है, और बहुत सारी चीज़ें, रेवेन्यू होता है. ठीक है,
अब फंडामेंटल एनालिसिस के बाद क्या आता है, इसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट का क्या मतलब है, देखो यहाँ पर हम गैम्बलिंग तो कर नहीं रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर कुछ ना कुछ रिस्क पे रखने वाले हैं। क्या रिस्क पे रखेंगे और कितना रखेंगे, इसके बारे में हम डिटेल में जब ये इसकी बारी आएगी तब पढ़ेंगे। अभी हम क्या मतलब इसके रोड मैप पे अगर देखें तो क्या क्या आएगा कि रिस्क पर ट्रेड हम कितना रखेंगे, रिस्क पर डे कितना रखेंगे, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या होता है, कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जरूरी है अगर आपका कुछ लॉस होता है उसको रिकवर करने के लिए, ट्रेड साइज क्या होता है, मैक्सिमम और मिनिमम कितनी ट्रेड हम ले सकते हैं, ये सारा रिस्क मैनेजमेंट के अंडर आता है। इसके बाद हम देखेंगे मनी मैनेजमेंट, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था, हमने टेक्निकल एनालिसिस देख लिया, फंडामेंटल एनालिसिस देख लिया, रिस्क मैनेजमेंट देख लिया। अब हम देखेंगे मनी मैनेजमेंट। अब हम देख रहे हैं मनी मैनेजमेंट, हाउ टू साइज आर ट्रेड्स एंड यूज अ बेसिक टेक्निक टू आउट परफॉर्म इन मार्केट। अब देखो पैसा मान लो आपके पास 10 लाख रुपए है, ठीक है, अगर आप उससे सीधा 10 लाख एक ही शेयर में घुसा दोगे, मान लो आपने रिलायंस बाय कर लिया 10 लाख का, ठीक है, अब वो जैसे ही वो 1 लाख रुपीज आपको कम दिखाएगा, मतलब लॉस दिखाएगा, तो आप क्या करोगे, उसको आपके हाथ पैर फूलने लग जाएंगे, आप उसमें लॉस बुक कर लोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता है कि फंडामेंटली रिलायंस स्ट्रांग है और बस ये एक हल्का सा डिप आया था, अगर आपके पास आप यहाँ पे 5 लाख से एंटर करते और 5 लाख और डिप पे आने पे मतलब अगर नीचे आता तो 5 लाख का आप और बाय कर लेते। मतलब ये कुछ टेक्निक्स होती हैं, प्रोबिंग एंड पिरामिडिंग, PNP टेक्निक, जिससे हम अपनी मनी को परफेक्टली मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। हाउ टू मैनेज आवर मनी इन दिस बिजनेस, मेनी मोर क्वेश्चंस जो कि हम आने वाले सेक्शंस में कवर करेंगे मनी मैनेजमेंट के सेक्शन में। इसके बाद क्या है, साइकोलॉजी। ये मैंने मेंशन नहीं की थी क्योंकि ये कोई भी नहीं सिखाता अभी मार्केट में। क्या नहीं सिखाता कि हाउ टू डील विद डैमेज डन बाय द लॉस। अब मान लो आपका 1000 रुपये आप मार्केट में लेकर के आए थे, आपने यहाँ पे 1000 में से 100 रुपये गायब कर दिए, मतलब लॉस हो गया। आपके पास 900 रुपये हैं, अभी आपको मिले थे ट्यूशन के लिए 1000 रुपये, आपने 100 रुपये इसमें से खो दिए, मतलब कि लॉस कर दिया। आपके पास 900 रुपये हैं, तो अब आप 100 रुपये कहाँ से लाओगे। ये चीज़ जो है ना, डैमेज जो है, इससे कैसे डील करना है वो मैं आपको साइकोलॉजी के सेक्शन में सिखाऊंगा। इसके बाद क्या है, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है उसके लिए मैंने एक सेक्शन रखा है कि हाउ टू स्टार्ट अगेन फ्रेश, ठीक है, कैसे शुरू करें, हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक बार आपने कॉन्फिडेंस खो दिया वो आप दोबारा नहीं ला सकते। अगर आपने पैसा खो दिया तो पैसा एक बार को वापस आ सकता है, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और मैं आने वाली वीडियोज़ में और भी आपको बताता रहूँगा। और ये आपको PDF बोल लो या फिर ये एक नोटबुक जो है, ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा जब ये पूरी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए आप ये पेज फॉलो कर लें और इसको सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियोस के लिए आप बेल आइकन दबा सकते हो, ठीक है। और थैंक यू सो मच, मिलते रहेंगे आने वाली वीडियोस में, और तब तक के लिए सेफ रहें। धन्यवाद।